नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर मॉर्फो बायोमेट्रिक का एक एरर आ रहा है 730 का। ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ लोगों की ये भी समस्या है कि मेरे फिंगर आ रहे हैं, कस्टमर के फिंगर नहीं आ रहे हैं। तो उसका समाधान भी इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये समस्या भी बनी हुई है कुछ लोगों के सामने कि आईविन और आरडी सर्विस जो है वो क्रॉस आ रहा है। इसका भी इस वीडियो के अंदर एक हिंट दूंगा, जिसका उपयोग यदि आप कर सकते हो तो कर लेना, सॉल्यूशन 101% हो जाएगा। वीडियो को यदि स्किप करोगे तो कोई समाधान नहीं होगा, कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद एसबीआई के अंदर ये एफपी कैप्चर रिस्पॉन्स कोड 730 प्लीज ट्राई अगेन रॉन्ग अटेम्प्ट ये आ रहा है। आपका जो इमिटर है, इमिटर के अंदर एरर कैप्चर कोड 730 इस प्रकार से आ रहा है, और पीएनबी के अंदर इस प्रकार से आ रहा है, और टैबलेट मोबाइल के अंदर इस प्रकार से आ रहा है बायोमेट्रिक 730 कैप्चर फेल्ड। मैं सिर्फ लैपटॉप पीसी का काम करता हूँ, टैबलेट मोबाइल का एक्सेस नहीं लेता, ना ही मैं इसके अंदर काम करके देता हूँ। इसलिए कोई भी काम करवाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास लैपटॉप और पीसी होना चाहिए। मोबाइल और टैबलेट का रिमोट नहीं लिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार से कोई भी काम आपको अपने लेवल पर करना पड़ेगा। मैं उसके अंदर कोई भी काम नहीं करके दूंगा। और आप भविष्य में ये भी ध्यान रखें, रिमोटली काम मोबाइल में और टैबलेट में कभी भी किसी से मत कराएं। मेरे पास जब भी काम कराते हो आप बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ हो, सुरक्षित हो, आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। मैंने पूरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाल रखे हैं, जिनको यदि आप देख लेते हो तो आपके साथ कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा लक्ष्य है आप तक सही प्रकार की जानकारी पहुंचाना और आपसे विचार विमर्श करना कमेंट के माध्यम से। आप यदि कमेंट करते हो तो कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे वीडियो के अंदर कोई बात छूट गई या कुछ गलत बता दिया या सही बता दिया। जो भी है वो आप कमेंट करें। और वैसे टेक्निकल कंप्यूटर की कोई भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, वो जितना इसके अंदर घुसते जाओगे उतनी ज़्यादा और बढ़ता जाएगा। कोई फिक्स इसके अंदर सीमा नहीं है कि हाँ यहाँ तक हमने काम कर लिया, यहाँ तक हमने सीख लिया और ये ख़त्म हो गया। नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। दिन प्रतिदिन इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है, इसका एंड कभी भी नहीं होगा। ये देखिए, ये एरर मैंने आपको दिखा दिए हैं। इस प्रकार से जो एरर कोड है वो 730 लोगों के सामने आ रहा है। इसका सोल्यूशन भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे देखने वाली बात है एक, ठीक है, अभी सारा सिस्टम जो है वो आधार बेस हो गया है। पूरा सिस्टम आधार बेस हो गया है। तो आधार बेस होने का अर्थ है कि आपका जो फिंगर है वो सारा का सारा आधार के आधार पर लग रहा है। यानी आधार कार्ड बनाते टाइम आपने जैसे फिंगर लगाए थे वैसे के वैसे अभी यदि उससे मैचिंग होता है तो ये लेगा, वरना नहीं लेगा। यदि उसमें फिंगर लो क्वालिटी के लग चुके हैं, क्योंकि आधार कार्ड बनवाया, कैंप लगे हुए थे, ऊपर से ऊपर फिंगर रखते गए लोग, किसी ने स्कैनर साफ़ किया, किसी ने नहीं किया। तो जब भी आप आधार कार्ड में फिंगर अपडेट कराएं तो जो आधार कार्ड वाली बड़ी वाली मशीन है बायोमेट्रिक की, उसको ग्लास को अच्छी प्रकार से, सेंसर को अच्छी प्रकार से साफ़ करें। अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोएं, मुलायम करें। मुलायम करने का तरीका भी मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ आपको। मुलायम करने का तरीका ये है कि कईयों की चमड़ी फटी हुई है, या अंगुली सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, या मतलब आप इस प्रकार से हार्ड वर्क कर रहे हो जिससे कि अंगुलियों की चमड़ी जो है वो हार्ड हो गई है। तो इसका उपाय है कि आप मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना, मुल्तानी मिट्टी जिसको मेट बोलते हैं, पीले कलर की, पिंक कलर की होती है, मुल्तानी मिट्टी को अपने हाथों पे लपेट करके अंगुलियों पे, और कपड़ा ऊपर से बांध के और 1 2 3 4 रात, या ये मान को 3 4 बार आप मतलब कंटिन्यू है ना उसको बांध के रखें। और वो धीरे धीरे आपकी अंगुलियां जितनी भी हार्ड हैं वो सारी की सारी मुलायम हो जाएंगी। और आप यदि ये अपडेट करवा रहे हो ना फिंगर, तो अभी फरवरी या मार्च में करवाएं।
क्योंकि उस समय थोड़ी सी गर्मी आ जाती है और फिंगर भी सही प्रकार से बन जाते हैं। सर्दियों के टाइम में उंगलियां सही नहीं होती या फिंगर भी सही नहीं होता है, तो मार्च के बाद करवाएं या मार्च में करवाएं, जिससे क्या है आपके फिंगर जो है अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। जब भी फिंगर अपडेट करवाने जाओ, जैसे मोटरसाइकिल चला के लेके जाते हो, तो अंगुलियों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा 10-15-20 मिनट वहाँ वेट करें, पानी से धोएं, गर्म पानी से धोएं, साबुन से धोएं, पूरा अच्छा प्रकार से साफ करके और फिंगर को अपडेट करवाना है आधार कार्ड के अंदर। उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि जो फिंगर जिस अंगुली पे टिक मार्क आपने कर रखा है बीच का, बीच वाली पे कर रखा है तो बीच वाली पे, अंगूठे पे है तो अंगूठे पे, यानी जो टिक मार्क कर रखा है लेफ्ट हाथ का राइट हाथ का जो भी है, उस पे वही सेम फिंगर लगाना है और वो आधार से मैचिंग करेगा तो ही लेगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप पहली बार फिंगर अटेम्प्ट कर रहे हो और वो रॉन्ग हो जाता है या लगता नहीं है, तो दूसरी बार अंगुली को या हाथ को चेंज करके ही लगाना है। ये इसलिए किया है गवर्नमेंट ने कि लोग क्या करते थे, प्लास्टिक फिंगर रखते थे, तो आधार के सर्वर के अंदर वो एक ही एक फिंगर एक ही स्टाइल का अपलोड होता था। मतलब प्लास्टिक फिंगर होगा वो, तो ये तो है नहीं कि वो चेंज कर लेगा, एक बना लिया उसने, तो वही वही लगाते थे लोग। यदि आपने प्लास्टिक फिंगर, डमी फिंगर, डुप्लीकेट फिंगर का उपयोग किया, तो आपकी आईडी जो है वो, आईडी के आपकी बायोमेट्रिक जो है ब्लैक लिस्ट हो जाएगी और उसका कोई उपाय नहीं है सोल्यूशन का फिर। इसलिए डमी फिंगर या प्लास्टिक फिंगर का उपयोग बिल्कुल भी L1 डिवाइस के ऊपर नहीं करें। L0 में तो फिर भी चलता था, उसके अंदर लोग चलाते थे, लेकिन L1 के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बात की आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ी दिक्कत वो भी आती है कि आपको अपनी बायोमेट्रिक चेंज करके देखना है। इस कंडीशन में कई बार वो भी दिक्कत आ जाती है, बायोमेट्रिक चेंज करके देखो, L0 अभी भी एक्सेप्ट कर रही है, L1 भी एक्सेप्ट नहीं होता है। L0 एक्सेप्ट कर रही है फिंगर को, L1 एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ये भी एक बार चेंज करके देखना है अपनी बायोमेट्रिक को, और सेम फिंगर लगाने की कोशिश करनी है। और एक ही फिंगर दो बार नहीं लगाना है, फिंगर चेंज करना है। जैसे एक बार फेल हो गया, दूसरी बार अंगुली चेंज करो और यहाँ से टिक मार्क भी चेंज करो, तीसरी बार फिर चेंज करो, और जो सही फिंगर आ रही हो उसको आप नोट कर लो, यहाँ ये अंगुली सही आ रही है, ये फिंगर सही आ रहा है। उसके बाद ही आप सही प्रकार से काम कर पाओगे। ये टेबलेट का एरर है, मोबाइल का है, तो मोबाइल में आपको सावधान रहना है, किसी को भी रिमोट नहीं देना है मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल के अंदर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह सब कुछ चलता रहता है। टेबलेट के अंदर भी इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं, आपका मोबाइल वगैरह सब कुछ हैक हो जाएगा यदि आप सही आदमी को रिमोट नहीं दोगे तो। इस बात की विशेष तौर से सावधानी रखनी है। अब और क्या क्या सावधानी रखनी है वो बता देता हूँ। मुलायम कपड़े से स्कैनर को साफ करें, यानी जो आपके बायोमेट्रिक का जो स्कैनर है, ग्लास है, उसको मुलायम कपड़े से साफ करें बिल्कुल। अपनी उंगली सही तरीके से रखें, सुनिश्चित करें कि आपकी उंगली सेंसर पर पूरी तरह रखी गई है तथा सेंसर का पूरा क्षेत्र कवर कर रही है। फिंगरप्रिंट को फिर से अंगुली कैप्चर करने की कोशिश करनी होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी अंगुली साफ है और स्कैनर पर ठीक से स्थित है। तो आपको क्या करना है, फिंगर पे अंगुली रखते हो ना, तो ये नहीं कि थोड़ा सा उसमें आगे से रख दिया या आधा स्कैनर खाली पड़ा है आधे पे रख दिया, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और पूरा कवर होना चाहिए ग्लास, कहने का अर्थ टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, बिल्कुल सही से लगा करके और कवर होना चाहिए वो। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने का पुनः प्रयास करें, यदि एक बार फेल हो जाता है तो दूसरी बार चेंज करना है, फिंगर भी चेंज करना है, हैंड भी चेंज करना है। फिर आगे वाला उपाय ये है कि आपकी बायोमेट्रिक कहीं स्पार्किंग तो नहीं कर रही है, कहीं उसकी केबल कटी फटी तो नहीं है, तो उस चीज़ को भी चेक करना है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, अपनी बायोमेट्रिक को किसी और के कंप्यूटर के लगा करके चेक करो या उसकी बायोमेट्रिक आपके कंप्यूटर के लगा करके चेक करो। उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपकी डिवाइस सही है या नहीं है, कि मैंने दूसरे सिस्टम में लगाया तो मेरी बायोमेट्रिक सही चल रही थी, या इस सिस्टम में लगाया तो वो वापस ख़राब हो गई, या दूसरे की बायोमेट्रिक लगाता हूँ तो मेरे सिस्टम में सही चलती है, मेरी बायोमेट्रिक मेरे सिस्टम में नहीं सही नहीं चलती है। तो इस प्रकार से जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से ही ये इसका डिटेल निकाला जाता है कि आपका कनेक्शन सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन चेक करने का अर्थ है आप अपनी फाइल मैनेजर में जा करके वहाँ पर भी चेक कर सकते हो कनेक्शन सही है या नहीं है। वहाँ कई बार शो कर जाता है लेकिन काम नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में और भी टेक्निकल इशू होती हैं, तो वो यदि सोल्यूशन करवाना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरी सर्विस चार्जेबल है, मोबाइल नंबर है 9680602915।
9680602915। उसके बाद वह डिवाइस को पुनः आरंभ करें। यदि समस्या बनी रहती है तो डिवाइस को, यानी कहने का अर्थ यदि समस्या सेम बनी हुई है तो दोबारा से फिंगर जलाएं, फिर चेक करें, फिर उसके बाद दोबारा चेक करें, फिर चेक करें और सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लें। ज़्यादा समस्या है तो कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करें। उसके बाद आपके मोबाइल का डाटा स्पीड कितनी है, डाटा पैक ख़त्म हो गया तो रिचार्ज करें, ये भी एक ठीक है। तो वो चीज़ भी देख लें, यानी नेट अच्छा चलना चाहिए। जैसे मान लो आप फिंगर लगाते हो और नेट डाउन है तो वो वहाँ से जैसे आप कमांड देते हो, कमांड देने के बाद में फिंगर रखोगे ना तो वो 10-15 सेकंड के अंदर यदि आप कैप्चर करवा देते हो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कमांड देते हो, नेट आपका स्लो है, वहाँ कमांड जाता नहीं है, वहाँ से फिंगर रखते हो तो फिंगर वाला कमांड है सिस्टम तक या आधार सर्वर तक स्पीडली पहुँचता नहीं है। इस कारण से भी ये दिक्कत आ रही है। और यदि आप कई बार क्या करते हो कि फिंगर का कैप्चर दे दिया, उसके बाद बीच में उसको रोक देते हो फिंगर को, कैप्चरिंग को, तब भी ये समस्या बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये जो समस्या है अभी जो क्रॉसिंग वाली है, किसी भी बैंक का हो, जैसे क्रॉसिंग आ रहा हो तो आपको क्या करना है, आईवीन या आरडी सर्विस या सॉफ्टवेयर वगैरह को किसी प्रकार से नहीं छेड़ना है, चाहे वो एसबीआई बैंक हो या कोई भी हो, सॉफ्टवेयर को नहीं छेड़ना है। ऐसी कंडीशन में आपको अपना गूगल जो है उसको पुराना वर्जन जो है वो डालना पड़ेगा, नया वाला वर्जन है उसको हटाना पड़ेगा और उसकी सेटिंग को करना पड़ेगा, विंडो को अपडेट को रोकना पड़ेगा। और ये इसका यही सोल्यूशन है। करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क करें, आपका सोल्यूशन 100% कर दिया जाएगा। आप जो है वो ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आम व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच सके। इसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब करके आप एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई कमी है तो आप ज़रूर बताएं ताकि आगे वाले वीडियो के अंदर सुधार किया जा सके। थैंक यू।